नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले पाठ क्रमांक दो लघु कथाएं। ये पूरक पठन है नरेंद्र कौर छाबड़ा इनकी। इस पाठ में दो लघु कथाएं हैं। इसके नीचे जो स्वाध्याय है वो हम देखेंगे। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो प्रश्न पहला है, उसमें से संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं। तो उसका उत्तर है भीषणता, अंगारे, शीतपन, लू चलना, उमस होना। प्रश्न दूसरा, उसमें उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था, तलीज लीजा, और दूसरा है घुटन भरा। उसमें से प्रश्न तीसरा है, कारण लिखिए। युवक को पहले नौकरी न मिलने का युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। आगे, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। प्रश्न चौथा है, कृतियां पूर्ण कीजिए। उसमें है लेखक के मन परिवर्तन के कारण। इसमें 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो पहला है, पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना, अच्छे होटलों में रुकना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, और लास्ट वाला है, गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। आगे का प्रश्न, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिया है, लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। इसके 4 पॉइंट्स आपको नीचे लिखने हैं। रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना, रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। आगे का प्रश्न अभिव्यक्ति का है, भ्रष्टाचार एक कलंक। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार, या जो आचार बिगड़ गया हो, आचरण बिगड़ गया हो। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेता जेल काट रहे हैं। ये जनता के पैसे हड़प कर गए, पर इन्हें शर्म तक नहीं आती। आज हमारे देश में तेजी से भोगदात जो कर रही है, लोगों में रातों रात धनवान बनने की जो लालसा है वो जोर पकड़ रही है। चारों ओर घन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट किए जा रहे हैं। अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना घटती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस कलंकों को मिटाना जरूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की जरूरत है। आगे का प्रश्न है, भाषा बिंदु का अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है, उत्तर आपको लिखने हैं। तो मैंने आपको उत्तर उसके सामने लिख कर दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भेजी है कि आप ये कैसे पहचानेंगे। ये बोर्ड के पेपर में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न देखिए। क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी, ये विधानवाचक वाक्य है। आप उन गहनों की चिंता ना करें, ये निषेधवाचक वाक्य है। सुनील, जरा ड्राइवर को बुलाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, ये विधानवाचक वाक्य है। हाय, कितनी निर्दयी हूं मैं, विस्मयादि बोधक वाक्य है। काकी उठो, भोजन कर लो, ये आज्ञावाचक वाक्य। वाह, कैसी सुगंध है, विस्मयादि बोधक वाक्य। आगे का है, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये निषेधवाचक वाक्य है। आगे का प्रश्न देखिए। कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। आपको कोष्ठक में जो दिया है प्रश्न, उसके आधार पर आपको ये उत्तर बनाने हैं।
थोड़ी बातें हुई, निषेधार्थक वाक्य करना है। थोड़ी भी बातें नहीं हुई। मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक करना है। क्या मानो इतना ही बोल सकी? मैं आज रात का खाना नहीं बना खाऊंगा, विधानार्थक करना है। मैं आज रात का खाना खाऊंगा। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, ये विस्मयार्थक वाक्य बनाना है। अरे, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। आगे का प्रश्न है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञावार्थक वाक्य बनाना है। तुम अपना ख्याल रखो। आगे का प्रश्न देखें। प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी भेजा है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैंने ट्रिक्स बताया है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। आगे चले। तो ये करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, ये विधानवाचक वाक्य है। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये निषेधार्थक वाक्य है। तो उसकी सजा इसे लाठी से ही दी गई, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है। हे ईश्वर, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़े, मगर इस जगह जहां मेरा कोई ना हो, ये इच्छावाचक वाक्य है। आगे देखें। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ पे रचना के आधार पर जो वाक्यों के भेद है, ये आपको पहचानने हैं। तो मैंने कोष्टक में नहीं लिखा है, नीचे उत्तर करके लिखा है। आप कोष्टक में लिखिए या नीचे आंसर करके लिखिए, ठीक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई, ये सरल वाक्य है। हर ओर से अब वह निराश हो गया था, ये सरल वाक्य है। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं, ये मिश्र वाक्य है। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ये संयुक्त वाक्य है। मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं, ये सरल वाक्य है। अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, ये संयुक्त वाक्य है। आगे देखें। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर आपको लिखने हैं। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आपको मिश्र वाक्य, ये ढूंढकर आपको ही लिखने हैं। ये मैंने दिया है, आप यह सही लगे तो ये लिखिए, नहीं तो आपको पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य ढूंढ लीजिए, ठीक है। आगे चले। उपयोजित लेखन है, जल है तो कल है, ये 100 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध लिखते समय बच्चे शब्द काउंट करते हैं, ये शब्द आपको काउंट ना करते हुए आपको जितना आता है उतना आप लिखिए। चलो देखिए। हवा के पश्चात प्राणियों को जीवित रहने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है जल। जल के बिना पानी अधिक दिनों तक नहीं जी सकता, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल हमें कुओं, तालाबों और नदियों से मिलता है। वर्षों का जल तालाबों, झीलों आदि में जमा होता है। कुछ पानी भूगर्भ में चला जाता है। शेष पानी नदियों में होता हुआ समुद्र में चला जाता है। भूगर्भ का पानी कुओं से माध्यम से पीने के काम में लाया जाता है। नदियों और झीलों का पानी शुद्ध किया जाता है, इसके बाद वह पीने लायक होता है। गांवों में अधिकतर कुएं के पानी से ही काम चलाया जाता है। बड़े बड़े शहरों में नदी और झीलों के पानी को शुद्ध करके पीने के काम में लाया जाता है। हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के किसी का काम नहीं चल सकता। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज पानी की समस्या विकट हो गई है। इस कारण के है पानी का अंधाधुंध उपयोग। गांवों में सिंचाई के लिए अंधाधुंध तरीके से भूजल का दोहन किया जा रहा है। इस कारण पानी का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है। कहीं कहीं तो कुओं में पानी ही नहीं रहा। पीने का पानी कम होने का कारण वर्षा का निरंतर कम होते जाना है। पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसका प्रमुख कारण है। आए दिन पानी के लिए झगड़ों होते रहते हैं। देश के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए झगड़ता है। एक देश दूसरे देश के
देश से जल के लिए लड़ता है। पानी की समस्या सारी दुनिया में से कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भविष्य में पानी के लिए महायुद्ध होगा। पानी का अशुद्ध होना भी पानी की कमी का एक कारण है। अशुद्ध पानी से तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होती है। शहरों के किनारे बहने वाली नदियों में शहर की सारी गंदगी डाली जा रही है। कल कारखानों का विषैला पानी नदियों में प्रवाहित होता है। वही पानी पीने के लिए दिया जाता है। इससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती है। सरकार की ओर से हर व्यक्ति एक पर्याप्त शुद्ध पेयजल पहुंचाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। फिर भी अभी इस दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है। हर व्यक्ति इस उम्मीद में है कि उसे पर्याप्त शुद्ध जल उपलब्ध हो। आखिर जल है तो कल है। आज का जो स्वाध्याय है, 2 लघु कथाएं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, ये भाषा बिंदु उपयोजित लेखन आप अच्छे से देखें और समझ लें, और इसके नीचे का प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।